जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज ये वीडियो आपको एक टाइमलेस टैरो जनरल मैसेजेस लेकर आई हूँ। मैं हमेशा आपके लिए आपकी जो भी हाल फिलहाल की एनर्जी है, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है और आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ जानने की, समझने की, पहचानने की ज़रूरत है और आपको एक्चुअली क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्या कुछ माँ काली, महादेव, यूनिवर्स, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, आपके इष्ट देव, कुलदेव, वो आपको अभी क्या संदेश देना चाहते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, आप कहाँ से हो, क्या नहीं हो, उससे कोई भेदभाव नहीं है। आप अगर ये चैनल तक पहुँचे हो, इस मैसेज तक पहुँचे हो, तो ये मैसेज आपके लिए है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती है उसे लें और जो नहीं होती है उसे जाने दें। ओके, बाय द वे, ये एक पिकअप कार्ड रीडिंग है जिसमें मैं अभी आपको 3 कार्ड आपकी स्क्रीन में दिखेंगे। पहला कार्ड है माँ शमशाना, दूसरा कार्ड है माँ कुंडलिनी शक्ति, तीसरा कार्ड है भद्रकाली। ओके, तो इस तीनों कार्ड को थोड़ी देर ध्यान से देखें। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उस कार्ड को चुनें और उस फाइल पे जो भी मैसेजेस हैं उसे आप देख सकते हैं। अगर डाउट है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, या फिर नेम इनिशियल्स के, या फिर अपने पर्सन के नेम इनिशियल्स के बेसिस पे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा कार्ड्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप 2 फाइल भी देख सकते हैं, चाहो तो आप पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल मैसेजेस नहीं है, तो जनरल रीडिंग में जो मैसेजेस आपको कनेक्ट होती हैं वो कनेक्ट होकर ले लें, जो नहीं कनेक्ट हो रही है उसे लेट गो कर दें। ओके, अगर आपको पर्सनल सेशंस करानी हो तो यू मे कॉन्टैक्ट twin2divine@gmail.com, इसमें मेल कर सकते हैं। अगर माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशंस होंगी। साथ ही माँ काली का ओरेकल कार्ड रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन कोर्स भी है। माँ काली जिसे चुनती है बस उसे ही वो प्राप्त होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सोल कॉलिंग है माँ काली को इन डेप्थ जानना, उन्हें पहचानना, उनके हर एक रूप के साथ साक्षात्कार करना, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए जी, बस इतना ही। आपको मैं अपने रीडिंग में मिलती हूँ, टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर आप अपने रीडिंग देख सकते हैं। बस जो भी मैसेजेस आए उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। कार्ड्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताती हैं, जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से लें। फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनली क्या होना है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है और कितनी जल्दी होना है, ये माँ काली, महादेव, इष्ट देव, आपके सुप्रीम पावर डिसाइड करेंगे और सब कुछ बेहतर होने वाला है। इसे ध्यान रखते हुए आगे आप रीडिंग को सुनें। चलिए, मैं हमेशा मिलती हूँ आपको अपनी रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, जिसने भी माँ काली, माँ शमशाना का कार्ड को चूज़ किया है, तो आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है और क्या कुछ आपके लाइफ में आना है और आप अभी क्या फील कर रहे हो, इस बारे में देखेंगे। और आप जो भी मन में सवाल है उसे ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखें और ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। जो भी गाइडेंसेस अगर आता है, कोई गाइडेड रेमेडीज़ आती है, उसे फॉलो ज़रूर करें। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लव लाइफ, फाइनेंस, ओवरऑल करियर एंड अभी के ओवरऑल एनर्जी क्या है। जो भी पाइल नंबर 1 माँ शमशाना को चुने हैं उनका अभी का करंट एनर्जी क्या है। ओके, उफो, चलिए जी, अब बताते हैं आपके लिए क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही है। आ गए, साथ ही आपके लिए गाइडेंस हम निकालेंगे। अब मैं आपके पास्ट के बारे में बात करूं, आपने जितनी मेहनत करने की कोशिश करी, जिस भी राह पे चलने की कोशिश करी, जो भी करना चाहा, हर बार आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, किसी न किसी रूप से ऑब्स्टिकल्स आते रहे। आप उस ऑब्स्टिकल से लड़ते झगड़ते, अपने आप को प्रूफ करते करते अपने पथ को पहुंचने के लिए जितनी मेहनत करनी थी उतनी मेहनत की है।
बहुत कोशिश कर ली, बहुत पैशनेट, अपने प्रॉस्पेरिटीज़ को, अपने अबंडेंस को, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना जितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगा हो, कितने बड़े पहाड़, कितने बड़े चट्टान ना आ जाए हो, पर आप उससे लड़ गए। आप अपने पूरी काबिलियत को एक कर दिया और अपने एक्सट्रीम एंड्स पे जाके भी उसे कंप्लीट करने की कोशिश की, बहुत मेहनत की। अब वो सारी मेहनत फ्रूटफुल होता हुआ आपको देखने की वक्त आ गई है और आप देख पा रहे हो कि अब जब पलट कर देखते हो अपनी लाइफ को, तो आप कहीं ना कहीं बहुत प्राउड हो कि मैंने जो किया अच्छा किया। मैं अगर वो दिन वो नहीं किया होता या नहीं की होती तो आज मैं इस पोजीशन पे, इस जगह पे नहीं होती। भले ही सिचुएशन टफ है फ़िलहाल, पर भी आप जो भी आपने पास्ट में जितने भी एफ़र्ट्स लगाए थे, वो कोई रिलेशनशिप को बचाने में हो या अपने करियर को बनाने में हो या अपने आप को संवारने में हो, आपने अपने जी जान लगा के पूरी मेहनत की। आप अभी जो भी जगह पे हैं, अपने पास्ट को सोचते हुए आप अपने आप में प्राउड फील कर पा रहे हैं, अपने आप को गर्व महसूस कर पा रहे हैं और माँ काली भी ब्लेसिंग्स दे रही है और बहुत प्राउड है आपसे। मैं अभी की सिचुएशन देखूं, ओवरऑल सिचुएशन देखूं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, पर उस हर्ट के चलते भी आप कंप्लीट सरेंडरेंस पे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। आप एक जैसे भी कुछ भी है सबको अपने लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया, पर एक ऐसी बात है, एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है, एक ऐसे ड्रीम है जिसे आप अपने दिल से लगाए बैठे हो, 24/7 उस बारे में सोच रहे हो, आपने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया। माँ काली कह रही है जब सरेंडर कर रहे हो तो इसमें भेदभाव क्यों? ये सब माँ आप देख लो, ये मुझे छोड़ दो, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये सरेंडरेंस नहीं होती। सरेंडरेंस वो होती है कि अब मैंने जितना शाम दाम दंड भेद लगानी थी लगा लिया, मुझसे जितना होना था हो गया, अब रेस्ट इज़ योर मर्जी, आप जो करना चाहें माँ कर देना। मैं आपकी अपनी गाइडेंस के लिए बिल्कुल सरेंडर कर चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ। दिस शुड बी योर मेंटालिटी, इट शुड बी योर एक्शन। पर आप क्या कर रहे हो कि मैंने सब कुछ सरेंडर तो कर दिया माँ, पर मुझे यही चाहिए। दिस इज़ नॉट सरेंडरेंस। सरेंडरेंस इज़ अपने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद लेट गो करना कि अब मुझे पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, हो जाए तो भी ठीक, नहीं होना है तो कुछ और बेहतर होना है ये मुझे पता है तो वो भी ठीक। जब ये मेंटालिटी पे आप साथ में चलोगे तो सब कुछ बेहतर होने लगेगा। प्रेजेंट में आप सरेंडर कर चुके, आगे चल रहे ईश्वर पे, पर माँ का चाहती हैं कि आप पूरी तरीके से सरेंडर करें, पूरी तरीके से उन पे ट्रस्ट करें और उनके हाथ पे अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो मैनिफेस्टेशन में डिफ़िकल्टीज है, सबको उनको सौंप दें। वो आपको जो देना है वो देंगे। और माँ कह रही है जब आप कंप्लीट सरेंडर कर पाते हो, कंप्लीटली डिवाइन एनर्जीज़ पे, डिवाइन पे बिलीव रख पाते हो, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, ये वाली बिलीव रख पाते हो। अपने ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीव, जैसे मैं ये घर से हूँ, मैं वो घर से हूँ, मैंने इतने तकलीफ़ देखा, मैंने उतने पेन देखा, मैंने ये किया, वो क्या हो गया, वो सब देखना था, वो सब एक प्रोसेस की पार्ट थी, उसे भोगना ही था, हो गया, अब उसे छोड़ो। अब बस ये समझो कि माँ काली महाकाल आपके साथ जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं और आगे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिल रही है। ये थॉट के साथ, ये बिलीव के साथ जब आप ट्रस्ट करते हो, सरेंडर करते हो, तब आपकी लाइफ मिरेकलसली बदलेगी। जब तक आप अपने हाथ पे कुछ पकड़े रखे होंगे और कंप्लीट सरेंडरेंस में नहीं आए होंगे तो माँ कहेगी अब भी तुम चाहते हो कि तुम लड़ लें अपनी लड़ाई, लड़ के आना। जब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पूरे तरीके से मुझ पे विश्वास करते हुए मेरे पास आओगे तो मैं तेरे लाइफ को चमत्कार रूप से बदलने के लिए यहाँ बैठी हूँ। बस अब डिसीजन तेरे हाथ पे, क्या तुझे अपने लाइफ को संभालना है या मेरे हाथ में सौंपना है। ओके, मैं अगर आपके लव लाइफ की बात करूं, आपके लव लाइफ में जो भी अब ऑब्स्टिकल्स थी, जो भी स्टैग्नेंट पोजीशन थे, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही थी, अब बदल रही है सिचुएशन। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, जितने भी गैप है, जो भी रास्ता मुश्किल लग रही है, अब वो सुलझने की वक्त आ गई है। एंजल्स गाइड कर रहे हैं आपके पर्सन या पर्सनी जो भी हैं, आपके पर्सन को भी डिवाइन गाइड कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। और वो अब सोच रहे हैं कि आपके तरफ आए तो कैसे आए, पर वो आना ज़रूर चाहते हैं। वो एक्शन लेंगे, थोड़ी टाइम लगेगी पर एक्शन ज़रूर लेंगे। हो सकता है ये 2 हफ्ते हो,
हो सकता है ये 2 महीने हो, पर वो आएंगे आएंगे। अगर आपको 2222, 222, या 2323, 3232 ऐसे नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। फिनेंशियल कंडीशन की बात करें तो आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कहाँ से पैसे आ रही है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे उसे लगा रहे हो, और कैसे और अपने इनकम सोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। फालतू के खर्चे को कैसे कम करना है, ज़रूरत के खर्चे को कैसे करना है, इसे सीखने की समझने की ज़रूरत है। आप बैलेंस करके चलोगे तो बहुत बड़ी अप्स एंड डाउन्स को आप रोक सकते हो, बच सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने फिनेंशियल स्टेटस पे आप बैलेंस नहीं हो, ये दिख रहा है। ओके, अगर आपने अपने फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस कर लिया, अपने इमोशनल स्टेटस को बैलेंस कर लिया, कंप्लीट ट्रस्ट करके डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अपने जो ओल्ड सेल्फ है, माँ काली शमशाना खुद यही बात कर रही है कि आपने अब तक जो लाइफ में देखा हो गया, दैट इज़ नाउ डन एंड डस्टेड। अब अपने ईगो सेल्फ को ख़त्म करो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानो और मुझे समझो, मेरे हाथ में सबको सौंपो, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या देना है। तो मुझ पे जब विश्वास करके पूरी तरह सरेंडर करोगी या करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को मिराक्युलसली बदलने के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारे लाइफ में उतने अबंडेंस, उतने प्रॉस्पेरिटी, लव, चिल्ड्रन, जो अगर आप बच्चों चाहते हैं, बच्चे आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटीज, अबंडेंस, एल्डर पीपल, सभी के सपोर्ट के साथ एक हैप्पी अबंडेंट फैमिली होके आप आगे बढ़ सकते हो। आपके साथ लॉयल पीपल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सब कुछ आ रहा है अगर आप सही से दे सकते हो। ये जजमेंट की टाइम है, अपने इंट्यूशन को सुने। मैं जब भी इंट्यूशन की बात कर रही हूँ, इट इज़ अबाउट इंट्यूशन, नॉट अबाउट मेंटल चैटर। आप ही के दिमाग सवाल करें और आप ही के दिमाग जवाब दें, दैट इज़ मेंटल चैटर। इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उनके साथ तो ऐसे नहीं कहा, मेरे साथ ऐसे क्यों कहा, ये सवाल करते हुए आपके खुद में, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, मैं वैसी हूँ ना, ये मेंटल चैटर होती है। इंट्यूशन बहुत सटल है, वो नॉइस नहीं है। नहीं मत कर, हाँ करना चाहिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग। सिंपल सी इमोशंस में जो इंट्यूशन आती है, दैट इज़ इंट्यूशन, गट फीलिंग। ओके, तो अपने गट फीलिंग को समझें, सरेंडर करें, लेट गो करें, अपने पावर को पहचानें, सब कुछ बेहतर होता है। अगर आप ये सब करते हो तो आपके लिए रेमेडी ये है कि आप अपने पौधे लगा सकते हैं, एक नया पौधा लेकर आ सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं, उससे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली, मिराक्युलसली, अबंडेंटली बदलेगी। श्योर सक्सेस आएगी, इंस्टेंट गोल्ड रियलाइजेशन होगा, आपके हार्डवर्क का पे आउट होगा, डेंजर्स ख़त्म होंगे, आपके डिज़ायर्स फुलफिल होगी, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी आपके लाइफ में आएंगी। तो इसके चलते आपको ये भी गाइडेंस दे रहा है, एंड ऑफ अ टफ साइकिल, होल्ड योर विजन, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पर क्लियर हो। इमोशंस आर रनिंग हाई, कंट्रोल योर इमोशंस, ग्राउंड योर सेल्फ, रूट चक्रा पे काम करें, हार्ट चक्रा पे काम करें, रिलैक्स रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करें। अगर कुछ नहीं हो रहा है, नाम जाप करें, माँ के भजन सुने, माँ के कीर्तन सुने, कुछ जागृता सुन लें, या फिर चैनल पे बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस है, कोई रैंडम वीडियो भी सुन सकते हैं। अपने इमोशंस को स्विच करिए, पॉजिटिव रहिए, अबंडेंट रहिए, सब कुछ बेहतर होता है। ओके, तो ये रही पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। हे पाइल नंबर 2, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपने कुंडलिनी शक्ति की कार्ड को चुना है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर क्या कोई आने वाली मैसेजेस क्या है। ओके, कुंडलिनी शक्ति खुद ये बताती है कि आप एक अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हो, आपके इमोशंस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा टफ साइकिल्स, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स, बहुत सारे टॉक्सिक टावर मोमेंट्स से होकर आप निकल रहे हो। अब इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको पीसफुली बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आ गई। ओके, एंड आपके लव लाइफ की कार्ड आ गई, आपकी फिनेंशियल की कार्ड आ गई, आपको ओवरऑल फ्यूचर आ गया। ओवरऑल कंसेंट क्या है। फाइल नंबर 2, जिसने भी कुंडलिनी शक्ति को चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन बहुत टफ है, अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लाइफ में। अभी आपको पास्ट में कुछ दिन से आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसे बैलेंस करके जितने हो सके संभल के चलने की कोशिश कर रहे हो, सबके मन मुताबिक और अपने भी बात को रख के चलने की कोशिश कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको वो टफ़ लग रहा है। आपको नेक्स्ट स्टेप अब भी फ़िलहाल देखें तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई रास्ता है ही नहीं,
आप एक ऐसे डेड एंड पे पहुंच चुके हो कि अब इसे ख़त्म करना और यहाँ से पलट जाना सही है। ये पाइल में मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी की ऊर्जा ज़्यादा दिख रही है। अगर ट्विन फ्लेम या कार्मिक पैटर्न पे आप फंसे हुए हो, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक रिलेशनशिप ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आप अगर अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हो तो आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि कहीं आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ के किसी कार्मिक के लूप में सालों से फंसे ना रहें। ओके, तो यहाँ पे आपको डेड एंड लग रही है, आपको कोई रास्ता नहीं लग रहा है, ये इस पार से उस पार पहुँचना बहुत ही नामुमकिन लग रहा है। आपको लगता है कि पलट जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं इस रिलेशनशिप में। मैं ही गिविंग कंडीशन में हूँ, सामने वाले की कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है। तो वाई शुड आई बी द वन हु इज़ फेसिंग ऑल द ट्रॉमास, हु इज़ फेसिंग ऑल द डिफ़िकल्टीज़, हु इज़ फेसिंग एवरीथिंग। मुझे ही ये कर्म के फल क्यों मिल रहे हैं, मैं ही परेशान क्यों हूँ? सामने वाला तो बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है, पर आपको लगता है बच्चे कि वो सामने वाला बहुत खुशहाल है। आप बोलोगे मीशू दी आप तो बस यही बोलते रहते हो कि वो सामने वाला परेशान है, आपको नहीं पता चल रहा। आपको नहीं पता चल रहा है ना, है ना। जब मीशा बोलती भी है तो कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कि क्यों ऐसे होगा, कैसे ऐसे होगा। अब आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आप जब खुद सोचते हो, खुद बोलते हो, माँ को बोलते हो, तब आपका पता है। लेकिन आपके लाइफ को बाहर से जो इंसान देखता है उसे तो लगता है कि आप जैसे परफेक्ट लाइफ मिल जाए, आप तो बहुत लकी हो। आपके साथ जैसे जितने लक हो रहे हैं, आपके फैमिली वाले कितने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको प्लेस दे रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं, इतना वैल्यू शायद मुझे भी कर लिया होता करके कोई और भी आपके जीवन के लिए आस लगा के बैठा है ना। हर किसी को आपकी तकलीफ़ नहीं पता ना, आपका तकलीफ़ सिर्फ आपको पता है, माँ को पता है। तो माँ कह रही है जो डेड एंड लग रहा है ना, वो डेड एंड नहीं है, वो बहुत बड़ा पोर्टल है। अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करो, अपने आप पे वर्क करो, अपने आप को हील करो। जो भी एफर्ट्स लगाना है फ़िलहाल उसे लगाओ, भले ही रुकावट लग रहे हैं, भले ही बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, भले ही टफ लग रहे हैं साइकिल, पर उसे फेस करना है, वापस नहीं पलट के जाना है। तभी आप अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुंच पाओगे। 9 ऑफ कप्स की कार्ड है, माँ आशीर्वाद दे रही है। विश फुलफिलमेंट तक पहुंचना मतलब जितने अपने अप्स एंड डाउन्स को देखना है देख लिया, फेस करना है फेस कर लिया। उसके बाद एक ऐसे मोमेंट कि अब तक हार के अब आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके सरेंडर कर देते हो कि अब माँ संभालेंगी, बाबा संभालेंगे, ईश्वर संभालेंगे। तो आपके लाइफ में सारे विशेस इतनी इंस्टेंटली मल्टीप्लाई होंगी एंड इतने सारे सेलिब्रेशंस आएंगे, इतने सारे एक्शंस होंगे, वो डेविल कार्मिक पैटर्न ख़त्म होंगे और आप ऐसे पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। लिटरली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा पेंटिकल्स है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप आ रही है। अगर कोई पार्टनरशिप, कोई बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सोच समझ के साइन करना और पेपर एक बार की 2 बार सही से पढ़ लेना। ओके, तो इस हिसाब से आपके जब आप इस गाइडेंस को फॉलो करके चलोगे, ये 9 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स में कंप्लीट फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, चिल्ड्रन, इसमें बदलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगने वाला। आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपको माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी फॉर्च्यून बदल रही है, आपकी पूरी लाइफ में फिर से बार बार 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, तो ईश्वर पे विश्वास करें, माँ काली पे विश्वास करें, बिल्कुल सरेंडर करके अपने एक्शंस लेते रहें, अपने आप को हील करते रहें। क्योंकि अवेकनिंग पीरियड मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप में काम करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और बहुत पॉजिटिव एंड अबंडेंट मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके लिए आए अबंडेंस एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ अलाइन होना सोचिए, अपने ईगो डेथ के बाद वाली न्यू वर्जन को आप एम्बेरेस कीजिए, पैशन एंड जेनरॉसिटी को लेकर आगे बढ़िए। ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड है, ए रे ऑफ होप है कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली बदलेगी। उस बेसिस पे, उस बिलीफ के साथ अपने करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप, रीयूनियन, यूनियन सबको लेते हुए, अपने फियर्स को ओवरकम करते हुए स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड वाली कार्ड है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, आपको विश फुलफिलमेंट दिख रहा है। उस विश फुलफिलमेंट को लेके अपने आप को, इस कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने कमिटेड हो। वाई मी मीशा दी आप ये बताएं कि वाई मी, वाई आई शुड गिव द कमिटमेंट टेस्ट। भाई वहाँ पे भी आपके पर्सन को वही सारे टेस्ट देने पड़ रहे हैं, उनको भी वही सारे ट्रिगर्स, वही सारे लेसन्स मिल रहे हैं। तो आप अपने पार्ट के काम करें, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है पे फोकस ना करें।
ओके, तो ये तो जनरल मैसेज है, इसे जनरल मैसेज की तरह लें। अगर आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, पर्सनल सेशन आपके नेम, नंबर, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सबके बेसिस पे होता है। एंड टैरो सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से निकलती हैं। माँ की चैनलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस के लिए होती हैं, तो वो पर्सनल सेशन होती है। अगर आपको अपने पर्सनल सेशन करानी है, आप चाहें तो twin2divine@gmail.com जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर मेल कर सकते हैं। अगर आपकी कार्ड निकलना हो, माँ बात करना चाहें, माँ मैसेज करना चाहें, तो ही आपकी पर्सनल सेशन होगी। ओके, अब ये जो फिनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी, टॉक्सिक वाली एनर्जीज फील कर रहे हो, इतने गुस्से में हो, इतने परेशान हो, इसे लेट गो करो, सरेंडर करो। अपने सोल के एक्चुअल सेल्फ दैट इज़ लव एंड पीस में वापस आओ, ग्रेटिट्यूड में रहो। जितने ग्रेटफुल रहोगे उतने ब्लेसिंग्स आएंगे। उस डेविल पैटर्न को तभी आप ख़त्म कर पाओगे। होपोनोपोनो करना, कार्मिक हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने भद्रकाली का कार्ड चुना है, एज यूजुअल द लकीस्ट पाइल ऑफ दिस रीडिंग। पता नहीं भाई, अब हमेशा ये थर्ड पाइल वाले इतने लकी क्यों निकलते हैं? क्योंकि माँ भद्रकाली बात करती हैं विश फुलफिलमेंट की। माँ बात करती हैं चप्पर फाड़ के जो भगवान देते हैं उस आशीर्वाद की। माँ बात करती हैं विंडफॉल ऑफ ब्लेसिंग्स की। माँ बात करती हैं समथिंग न्यू की, एक्साइटमेंट की, प्यार की, मटेरियल गेन की, पावर की, लव की, रोमांस की। माँ बात करती है हिडन ट्रेजर की, विनिंग लॉटरी की। माँ बात करती है यहाँ पे इविल स्पिल जो भी थे वो भी ख़त्म होने की, और फ्यूचर सक्सेस, फेम, मैरिज, न्यू चाइल्ड बर्थ, सक्सेस, अबंडेंस, अचीवमेंट, सबकी बहुत प्यारी सी ऊर्जा है। क्योंकि अगर माँ भद्रकाली आती हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने यूनियन को रीच कर चुके हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और सेपरेशन में थे, अपने यूनियन रीयूनियन के बहुत करीब हो, बेहद करीब हो, अपने टाइमलाइन बहुत नज़दीक है। अपने आप में जो भी काम आप कर रहे हैं, अपने इनर वर्क, शैडो वर्क बहुत तरीके से जो कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैं देख सकती हूँ कि आपने जो कुछ भी हुआ उसे ये सोच के एक्सेप्ट किया है कि ये सब ईश्वर का कृपा है, जिसके चलते आप अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल किए, अपने जो भी दिल से लगाए बैठे थे उसे सब सरेंडर किया ईश्वर के भरोसे, जिसके चलते आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है। आपने हर्मिट मोड को जैसे पॉजिटिवली यूज़ किया, अपने जो मून एनर्जी डिस्टर्बेंस को, जो भी आपने वो अवेकनिंग पीरियड को जितनी ग्रेसफुली गो थ्रू किया, अब आपको विश फुलफिलमेंट के तौर पे वो वाली ब्लेसिंग्स आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, और हेरोपिन की एनर्जी है, यहाँ पे एस ऑफ वांड की एनर्जी है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इतने सारे न्यू बिगिनिंग्स, इतने सारे ब्लेसिंग्स, इतने सारे अबंडेंस, क्या ही बताएं, है ना। अब बस आपके लिए गाइडेंस इतना है, अगर आप चाहते हैं कि ये बने रहें तो हमेशा बैलेंस में रहना, ग्रेटिट्यूड में रहना। क्योंकि जब अगर सक्सेस एक के बाद एक मिलने जाता है ना, तब ईगो सेल्फ फिर एक्टिव होने की कोशिश करती है। मैं करना बंद करना, सारे क्रेडिट ईश्वर को देना, माँ काली को देना, महाकाल को देना कि उनके कृपा से आप इतने दूर पहुँच पाए हो। ओके, मैं आपके लिए देख लूँ कि आपके लाइफ में अब और क्या आ रहा है। ये आ रहा है गुड हेल्थ विल बी रिस्टोर्ड। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, टाइम टाइम पे खाएं, अपने स्लीप साइकिल, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें। अपने लाइफ में जो भी गुड थिंग्स आ रही है उससे एक्सेप्ट करें, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी वर्क किया है खुद पे, उस सब की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अब आ रही हैं। इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन बहुत करीब है, बेहद करीब है। अगर आप ट्विन फ्लेम रीयूनियन में ऑलरेडी आ गए हो और उसमें भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो समझ लेना इट इज़ लाइक जो हीलिंग आपकी बाकी थी उसे अब करने की टाइम है। ओके, रिवॉर्ड्स, होप्स, गो ऑन प्लेजर टाइम, प्लेजर ट्रिप्स, हैप्पी रिलेशनशिप, हारमोनी इन फैमिली। और क्या ही चाहिए भाई, बताओ, और क्या सुनना है आपको, क्या चाहिए और क्या चाहिए। यहाँ तो छप्पर फाड़ के जब माँ देवी दे रही हैं आपको, आदि पराशक्ति भद्रकाली आपको इतने आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप क्या ही चाहिए। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। आपको जितने भी कुछ भी मिला है, वो नॉलेज हो, वो पैसा हो, वो कर्मा हो, जो भी हो,
सबको लोगों में बांटें, ज्ञान दें, जिनको ज़रूरत है उन्हें मदद करें। लुक एट द बिगर पिक्चर, लक इज़ ऑन योर साइड, कन्फर्मेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं बहुत खुश हूँ आपकी पाइल देख के। हमेशा खुश रहना और आप जो प्रोसेस कर रहे थे उसे करते रहना, इनर वर्क जो भी करना है। और आगे आगे कुछ नया स्टेप लेना चाहते हैं सोच समझ कर लेना, क्योंकि इस पद पे पहुंचने के बाद उसे स्टेबल तरीके से ब्लेसिंग्स को मैनेज करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से पर्सनल सेशन करानी है तो आप twin2divine@gmail.com में मेल कर सकते हैं। अगर माँ काली ने चाहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।